हेलो डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर में नेक्स्ट देखिए बेटा, हीट ट्रांसफ़र तक पढ़ चुके। हीट के ट्रांसफ़र की कितनी फिनोमिना थी? 3, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो फर्स्ट फिनोमिना पढ़ेंगे हम। फर्स्ट जो मीडियम है इसका ट्रांसफरिंग का, वो हम पढ़ेंगे, दैट इज़ द कंडक्शन। तो देखिए क्या है कंडक्शन। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ए मेटल स्पून बिकम वार्म? हैव यू वंडर Have you wondered why a metal spoon become warm when kept in a glass of hot milk? क्या कह रहा है, जब हमने कोई भी स्पून ली, ये सोच करो दिस इज़ योर ग्लास और इसमें हमने ये एक स्पून डाली। क्या डाल दी इसमें हमने? ये स्पून। पानी में क्या क्या था? सॉरी, ग्लास में क्या है आपका? गर्म दूध, हॉट मिल्क। क्या है इसमें? हॉट मिल्क। कुछ टाइम के बाद हम क्या देखेंगे कि जो ये स्पून है, ये जो स्पून है, ये कैसी हो गई? वार्म हो गई। कैसी हो गई? वार्म हो गई। कैसे हो गई ये वार्म? व्हाई डज इट बिकम वार्म? इट बिकम वार्म, और वी कैन से इट हॉट। तो व्हाई डज इट बिकम हॉट? व्हेन यूज टू स्टीयर फूड व्हाइल कुकिंग। जब हम फूड को कुक करते हैं तो हमारी स्पून गर्म हो जाती है, और जब हम दूध, हॉट मिल्क को क्या कर रहे हैं? उसको शेक कर रहे हैं या फिर उसके अंदर रख देते हैं, तो भी स्पून क्या हो जाती है? हॉट हो जाती है। ऐसा होता क्यों? क्योंकि हीट को वो क्या करती है, वो जो आपकी स्पून है कंडक्ट करती है। क्या करती है? कंडक्ट करती है। तो ऐसा क्यों होता है? इट इज़ ड्यू टू दी कंडक्शन ऑफ हीट। ऐसा क्यों होता है? this happen due to the conduction of heat. The process of transfer of heat from hotter part of a body to the cooler part is called conduction. conduction क्या है? देखिए, मान लिया ये हमारे पास ब्लॉक ए है और ये हमारे पास है ब्लॉक बी। ये आपका क्या है? कोल्ड है, ये आपका क्या है? हॉट है। इन दोनों को हमने पास पास रखा है। कुछ टाइम के बाद क्या होगा? इट स्टार्ट टू हॉट। ये भी क्या होगा? हॉट होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी हीट कहाँ आ रही है? पास के इसके एटमॉस्फेयर में, और इस एटमॉस्फेयर से कौन ले रहा है इस हीट को? सी। तो सी ने इस हीट का क्या कर लिया? कंडक्शन। क्या कर लिया सी ने इस हीट का? कंडक्शन। इज इट क्लियर? अब देखिए, for the conduction to take place, the particles should be physically connected and there should be a temperature difference between two end. क्या कह रहा है कि for the conduction of heat, heat के conduction के लिए, the process of transfer of heat from hotter part of body to the cooler part, कि जो बॉडी का हॉट पार्ट है उससे हीट कहाँ चली जाती है? कूल पार्ट की तरफ। तो उसे हम क्या कहते हैं? कंडक्शन कहते हैं। For the conduction to take place, particle should be physically contacted. क्या कह रहा है कि पार्टिकल शुड बी फिजिकली कॉन्टेक्टेड। एक दूसरे के पास वो टच होने चाहिए, फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए उनका। फिजिकल कांटेक्ट से ही वो क्या कर सकते हैं? हीट का ट्रांसफ़र हो सकता है। एंड देयर शुड बी अ टेम्परेचर डिफरेंस। इसका भी टी टेम्परेचर है, इसका भी टी है, तो कैसे होगा? कोई भी हॉट कूल नहीं होगा, सेम रहेंगे सारे। और अगर मान लिया इसका 10 डिग्री है और इसके पास ला के रख दिया हमने 20 डिग्री सेल्सियस, वो मान लिया इस ब्लॉक का है टेम्परेचर वो 10 डिग्री सेल्सियस है, इसके कांटेक्ट में हमने एक दूसरा ब्लॉक लिया, उसका 30 डिग्री सेल्सियस है, तो हीट कहाँ होगी? इधर कंडक्ट हो जाएगी, और ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा? हॉट हो जाएगा, वार्म हो जाएगा। इज इट क्लियर?
The transfer of heat from one end to another take place in all the states of matter. That state में भी solid, liquid और गैस. वो solid भी हो सकता है, liquid भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है. The process of conduction is fastest in solid. सबसे जो fastest conduction होता है, सबसे तेज जो conduction होता है, वो किस में होता है? solid में. The particle in solid are closely packed. कैसे होते हैं पैकिंग? कैसे होती है पार्टिकल की सॉलिड के अंदर? क्लोजली पैक्ड. डू नॉट हैव ए फ्री स्पेस टू मूव. उनके पास मूव करने के लिए कोई भी फ्री स्पेस नहीं होता. दे कैन ओनली वाइब्रेट टू देयर फिक्स्ड पोजीशन. अपनी फिक्स्ड पोजीशन पे वो सिर्फ क्या कर सकते हैं? वाइब्रेट कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? वाइब्रेट कर सकते हैं. तो अब देखिए, when we heat a solid, जब हम एक हीट को when we heat the solid को जब हम हीट करेंगे, वाइब्रेशन इंक्रीज विद इन द सॉलिड में क्या हो जाएंगी? वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाएंगी एंड द पार्टिकल्स स्टार्ट कोलाइड विद द each other. This collision transfer the energy to the neighboring particles and make the collision kinetic and make the vibrate violently. वाइब्रेट को कैसे बना देता है? वो वायलेंट बना देता है. बिकॉज ऑफ कोलिजन द पार्टिकल अक्वायर अ lot of kinetic energy. Particle acquire a lot of kinetic energy. With the collision, kinetic energy increase, which lead to rise in temperature. And transfer of heat from one end to another end. ठीक है. अब देखिए, नो वॉट ऑल, सभी सब्सटेंस के अंदर हीट का फ्लो नहीं होता, वो कंडक्शन शो नहीं. ठीक है. तो जिनके अंदर हीट, क्या जो सब्सटेंस हीट को अलाउ करते हैं टू पास थ्रू दैम, उन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं. वी कॉल दैम कंडक्टर्स. सो नॉट all the substance allow the flow of heat. Substance that let heat energy flow through them are called conductor. The substance which allow to pass the heat energy, उसे हम क्या कहेंगे? कंडक्टर कहेंगे. Most metals are good conductor of heat. When heated at one end, the other end of a metal body becomes hot because of flow of heat energy. क्या कह रहा है कि जब भी हम मेटल के एक एंड को क्या करेंगे? गर्म करेंगे, तो दूसरा जो एंड होता है बेटा, वो खुद ब खुद क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जहाँ से जो गर्म पार्ट कर रहे हैं मेटल के एक एंड को, वहाँ से क्या कर रही है? उस कोल्ड पार्ट की तरफ हीट का क्या हो रहा है? ट्रांसफ़र. और इसी ट्रांसफ़र ऑफ हीट को हम क्या कहते हैं? कंडक्शन. क्या कह रहे हैं? उसे ही हम कंडक्शन कह रहे हैं. अब देखिए, मेटल्स कैसी होती हैं? गुड कंडक्टर्स होती हैं. जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं. एंड द सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ द हीट टू पास थ्रू दैम इजीली, विच डू नॉट अलाउ द हीट टू पास थ्रू दैम इजीली, उन्हें हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर. क्या कहते हैं उन्हें हम? इंसुलेटर. तो देखिए, इफ द इंसुलेटर्स आर हीटेड, अगर इंसुलेट को क्या करते हैं हम? अच्छा, एक चीज़ और देखिए, इंसुलेटर्स आर टर्म बैड कंडक्टर ऑफ हीट. इंसुलेटर को और क्या कह सकते हैं हम? बैड कंडक्टर ऑफ हीट. तो इंसुलेटर को वुड है, प्लास्टिक है, रबर है, एयर है, डिस्टिल्ड वाटर है, ये सारे क्या हैं? आर इंसुलेटर. इफ़ हीटेड एट वन एंड, द अदर एंड ऑफ इंसुलेशन रिमेन अनइफेक्टेड. तो जो अगर ये इंसुलेटिंग मटेरियल से बना हुआ है, यहाँ से इसको हीट कर रहे हैं, तो हीट यहीं गर्म रहेगा, ये ठंडा रहेगा हमेशा, क्योंकि ये पार्ट क्या कर रहा है? डू नॉट कंडक्ट दी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पा रहा है. क्लियर?